तो सर हथियार किसने डाले थे सर 71 में? कौन डर गया था? किसने हथियार डाले थे सर? फिर मेरा मुंह मत खुलवाइएगा, आपको पता है फिर मेरी शॉर्ट सर्किट हो जाती है। तो सर हथियार आपने डाला सर, कारगिल वॉर आपने किया, उसके बाद आपने जाके अमेरिका के पांव पकड़ लिए कि जी भारत को रोको सर। और उनके पास तो पिछली नहीं पड़ी सर, 71 की फेंक दी क्या उन्होंने? वो वापस भी तो नहीं की थी 93,000। यानी कि आप कह रही हैं कि जो पाकिस्तान की उन्होंने वो जो करवाया था वो सरेंडर और वो जो बातें, तो आप कह रही हैं कि वो वर्दियां भी उनके पास हैं, तो मैडम वो वर्दियां तब्दील हाँ सर, होंगी। उसमें फिनाइल की गोलियां हमारे बड़े डालते ना, फिनाइल की गोलियां डालते तो खराब नहीं होता कपड़ा। तो हो सकता है उन्होंने वो डाल के रखी हो, तो वो उसी को यूज कर लेंगे सर, ऐसा क्या बात है? वो दरअसल आपको पता नहीं है, वर्दियां चेंज हो जाती हैं, तो वो नई वर्दियां लेने आए थे हाँ, मैडम। लेकिन सर मछेरे को कहाँ से मिलेंगी, मुझे ये बताइए ना। मतलब अगर कोई आपके स्टैंडर्ड का बंदा होता तो मैं समझ भी सकती हूँ कि आपका आना जाना है जीएचयू में, आप उनकी वर्दियां बैग में डाल के ले आएंगे, अपने लैपटॉप के बैग में लैपटॉप का बैग लेके जाएंगे खाली, उसमें यूनिफॉर्म डाल के ले आएंगे आप। ठीक है, आप ऐसा इस किस्म का स्टंट आप कर सकते हैं, लेकिन मछेरा कैसे कर आपको सकता आपको है? अपनी गवर्नमेंट की बात में एतबार ही नहीं है। मतलब पाकिस्तान के दो लोग जिन्होंने ओथ उठाया हुआ है पाकिस्तान के अंदर, आप उनकी बात को सिरे से रिजेक्ट कर देती हैं। और वो इंडिया जिसने इस तरह के बहुत सारे पाकिस्तान की हुकूमत कह रही है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कराए हैं, आप उनकी बात को मानती हैं नहीं, पाकिस्तान की? मैंने कब कहा मैं उनकी बात को मान रही हूँ, लेकिन मैं इस बात को भी मानने को तैयार नहीं कि वो किसी मछेरे को कहेंगे कि आप ये चीजें लेकर आ जाइए। मतलब हद होती है सर कोई, मतलब बेवकूफी की। मतलब कि एक बंदा जिसकी कोई पहुंच ही नहीं है बेचारा, वो मछलियां मछलियां पकड़, उसको बताएंगे कि जाके ले आओ, उसके बाद और भी कुछ नहीं। या तो यहाँ से कोई मसाले वसाले मंगा रहे होते हैं ना, शान मसाला भेज दो, या कुछ मेरे दोस्त भी समटाइम मुझे कहते हैं शान मसाले भेज देना कोई आए, तो वो शान मसाला भेज रहे होते हैं, तो समझ में भी आता है। सर यूनिफॉर्म, फौज की यूनिफॉर्म कोई मछेरा लेकर चला जाएगा? मैं वही कह रही हूँ ना, आपकी बात होती तो और बात थी सर, आप जीएचक्यू और सब जगह जाते हैं सर, आप उनकी यूनिफॉर्म चोरी करके ला सकते हैं, 2-4 बार में जाएंगे तो सर 10-12 तो जमा हो ही जाएंगी। लेकिन कोई मछेरा कैसे कर सकता? सबसे पहले तो मुझे तो ये, जैसे मैं सोचती हूँ, मुझे तो बच्चों वाली हरकतें लगती हैं ये। लेकिन सर क्या पाकिस्तान की चीजें पाकिस्तान से बाहर नहीं मिलती कि उन्होंने एक मछेरा पकड़ा फिर उसको कहा लेकर आओ पाकिस्तानी चीजें लाओ? जो मैं सुन रही थी, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब जो बता रहे थे पाकिस्तानी सिगरेट लाओ, पाकिस्तानी और दूसरी प्रोडक्ट्स जो पाकिस्तान में बनती हैं। तो सर उसके लिए क्या हमने बिल्कुल जो है वो कहीं भी अपना सामान भेजना बंद कर दिया है? ये चीजें तो वो दुबई से भी ले सकते थे, किसी और गल्फ कंट्री या कहीं और यूरोपियन कंट्री, जहां भी नहीं, सामान जाता है पाकिस्तान का। यूनिफॉर्म तो पाकिस्तान का पाकिस्तान से बाहर नहीं ना चाहता, क्या बात कर रही हैं? तो सर यूनिफॉर्म दुनिया में के पाकिस्तान के फौज का यूनिफॉर्म क्या अफ्रीका में पहना जाता है? तो सर वो बना नहीं पाकिस्तान, सकते, उसको डिजाइन नहीं किया जा सकता इंडिया में? क्यों? मुझे नहीं पता, आप ही बता सकते हैं। सर नहीं, मैं एक बात पूछ रही हूँ कि क्या डिजाइन नहीं किया जा सकता कि वो खास पाकिस्तान से ही बनेगा वो कपड़ा? क्या वो खुद प्रिंट नहीं कर सकते? या उसके ऊपर जो भी डिजाइन होता है वो तो कोई कंट्री खुद भी तो बना सकती है ना, अपने डिजाइनर को कह देंगे भाई ये यूनिफॉर्म है और ये आप बना दें, या हम कोई खास कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं कि कोई और जो है वो उसके पास वो कपड़ा हो ही नहीं सकता, कोई ऐसी कोई धागे हो, इस तरह की कोई धात हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो दुनिया में कहीं नहीं है। नहीं, मुझे नहीं लगता सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसलिए नहीं कि मैं कोई इंडिया का साथ दे रही हूँ या कुछ, बल्कि मुझे लगता है कि अगर वो कुछ प्लान करेंगे भी सर तो थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे। ये इस किस्म के सर बच्चों वाली प्लानिंग, एक तो हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ जाते हैं, ना डबल चेक करते हैं चीजों को, ना सोचते हैं। मतलब इतना बेकार सर, इतना तो जैसे कहते हैं ना शदीद पिटी हुई बॉलीवुड फिल्म का भी ये स्क्रिप्ट नहीं होता कि आपने एक नहीं मछेरा तो पकड़ लिया है, उसको कह रहे हैं कि जी आप जाओ और जाकर जो है ना ये सामान खरीद के, और फिर अरे पाकिस्तान इंडिया में ना ना करके भी सर अभी भी लोग आ जा रहे हैं, तो ये सामान उनको क्या मछेरे से ही मंगवाना था? और ये सामान से होगा क्या? नहीं, मुझे मुझे इसमें थोड़ा सर कहानी में ना मजा नहीं आया। उनको चाहिए दोबारा लिखें और ताड़ सबको कहें बैठे दोबारा कुछ और कहानी डालें और मसाला थोड़ा और डालें, तब जाके कुछ होगा। इसलिए कि ये तो कोई बात ना हुई कि जी वो उन्होंने मछेरा पकड़ा, उससे कहा कि जाओ और पाकिस्तान से जो है वहां की जो चीजें हैं वो ले आओ जो इस्तेमाल होती हैं। सर हमारी तो ज्यादातर मेड इन चाइना है, तो वो चाइना से भी मंगा सकते हैं। और जहां तक फौज की यूनिफॉर्म का है, तो सर चाइना फौज की को भी यूनिफॉर्म दिया तो खुद सर बनाई जा सकती है जब है, फिल्में चाइना बनती को है। भी डाला है मैडम। सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। जी जी। चाइना को भी डाला है बीच में, वो किस तरह की जोंग की सिम लेके जा रहा था, वो बंदा सिमें भी यहाँ से लेके जा रहा था, तो वो सिमें वहां पे एक्टिव होती। और ये फिर बाद में, क्योंकि इंडियंस ने कई दफा कहा है कि जी चाइनीज सिमें जो है वो पकड़ेगी क्योंकि जोंग कंपनी है चाइना की, तो वो उन्होंने वो भी किया हुआ था कि जी जोंग की सिम बंदा लेके जा रहा था। ये आज पाकिस्तान के मिनिस्टर्स ने आज वो दिखाया टीवी के ऊपर।
अगर सर जोंग की सिम तो यहाँ को इस्तेमाल नहीं करता, मेरे जान पहचान वालों तक ने जोंग की सिम बंद करा दी है सर, यहाँ नहीं चलती, वो वहां क्यों मंगा रहे थे? ले ही जाना था तो टेलीनॉर ले जाते, यूफोन ले जाते, मतलब दोबारा से कहें तारड़ साहब को कि सोचें कि क्या मंगाया होगा उन्होंने। मतलब जब आप चीज कोई लिख रहे हैं तो सर वो कोई ढंग की चीज तो मंगाएंगे ना, मतलब इतनी बड़ी एजेंसी सर, वो जो रॉ की है या जैसे हम लोग रा बोलते हैं, तो सर वो मतलब पाकिस्तान के अंदर ये सब कुछ करवाएंगे और उसके बाद वो बंदा इतनी जल्दी पकड़ा भी जाएगा और इतनी फजूल चीजें मंगवा रहे हैं सर। मुझे तो इससे कुछ नहीं, इससे पहले भी तो सर कितने लोग पकड़े गए कश्मीर में जो मारे गए थे, 2-4 पिछले 4-6 साल से जब से हम इंडियन टीवी पे जा रहे हैं, तो उनके पास से सर क्या निकलता था? उनके पास से पाकिस्तानी करेंसी निकलती थी, कभी आईडी कार्ड निकलता था। तो मैं उस वक्त ये भी कहती थी कि भाई अगर ये आदमी कश्मीर में जा रहा है कोई कुछ गड़बड़ करने, तो ये आईडी कार्ड लेके क्यों जाएगा, ये पासपोर्ट लेके क्यों जाएगा? तो इस किस्म की चीजें भी हमने वहां पे मीडिया में बोली हैं कि जब आप इल्जाम लगाते हैं तो ये भी तो देखें कि ये कौन है, उधर क्यों गया है और क्या हुआ है। तो वो चीजें जो है सर हमारी तरफ भी वही चीज अप्लाई होती है। जो इल्जाम लगा रहे हैं तारड़ साहब उसको साबित नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि ये बिल्कुल ही बेकार किस्म की चीजें वो गिनवा रहे थे बैठे हुए कि जो पाकिस्तानी सिगरेट है, पाकिस्तानी कौन सी सिगरेट है जो ऐसी जो वहां पे वो लेके जाएंगे, क्या बताएंगे कि वहां कोई आया ऑपरेशन के लिए या वहां गया कोई अटैक करने के लिए, तो वो यहाँ से अपनी जेब में खजूरें और सिगरेट और यहाँ की बनी हुई चीजें ले गया है। तो थोड़ा थोड़ा पुराना स्क्रिप्ट था, थोड़ा मतलब घिसा हुआ पिटी हुई कहानी है। ये फेक प्रोपेगेंडा किया है पाकिस्तान के मिनिस्टर्स ने मैडम। सर मुझे लगता है कि इस वक्त बलूचिस्तान की जो हालत है और बलूचिस्तान में जिस किस्म की खबरें आ रही हैं बलूचिस्तान से, उससे अटेंशन डाइवर्ट कराने की कोशिश की जा रही है। आज भी आपने देखा कि एक फीमेल जो है, उनका नाम भी बिल्कुल मैंने कहीं लिखा था, एक सेकंड, नाजिया बलोच जो है सर, उनकी जो डेड बॉडी दिखाई जा रही है या देखी गई है सोशल मीडिया पे, कई जर्नलिस्ट जो है एक्टिविस्ट हैं उन्होंने उसको रिट्वीट भी किया है, बात भी लिखी है, अफसोस का इजहार भी किया है। तो इस वक्त बलूचिस्तान में जो एक समझे एक तरह की हाहाकार मची हुई है, उससे अटेंशन डाइवर्ट कराने के लिए शायद इन्होंने सोचा होगा कि चलो सबको भारत की तरफ लगा दो, कि भारत जो है वो ये प्लान कर रहा है कि जी पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा दे। अगर भारत प्लान कर रहा होगा तो आपके ख्याल है वो इतने अनाड़ीपने से प्लान करेंगे? ऐसे मतलब किसी भी चलते फिरते को सर, ये जो लोग मछलियां पकड़े होते हैं, मछेरे होते हैं, वो तो अक्सर इधर से उधर हो जाते हैं, इसलिए कि पानी के अंदर तो कोई बॉर्डर तो पता नहीं लगता, तो वो तो अक्सर उनके इधर आ जाते हैं, हमारे उधर चले जाते हैं, फिर वो अरेस्ट कर लेते हैं। अब वो बोलेंगे, यही कह रहा है पाकिस्तान की गवर्नमेंट कि इंडिया जो है वो हमारे मछेरे पकड़ लेती है, या जैसे हमने भी उनके पकड़े हुए हैं, हाँ तो वो हमारे मछेरे पकड़ के उन्हीं को दहशतगर्द बना के पाकिस्तान की वर्दियां पहना के और कहेंगे कि जी ये पाकिस्तान के फौजी जो हैं ये इस तरह की वारदातें कर रहे थे, और उन्हीं को वर्दियां पहना के पाकिस्तानी डिक्लेयर करके उनकी जेबों में पाकिस्तानी चीजें डाल के तो कह देंगे कि जी ये देखो ये इस तरह की हरकतें कर रहे थे और हमने रंगे हाथों पाकिस्तानी पकड़ लिए। मैडम आप तो अजीब बातें कर रही हैं, GHQ जाएंगे वहां से जो है वो वर्दियां चोरी सर होती करेंगे। है ना सर, वो होता है ना सर, वो लोगों ने टांगी होती है, फिल्मों में दिखाते हैं, तो सर वो आप ला सकते हैं 10-12 बार। सर आपका तो अक्सर ही जाना जाना रहता है, तो सर आप 10-12 तो आराम से जमा कर सकते हैं। मैं आइडिया दे रही हूँ सर उन लोगों को जो मंगा रहे हैं ना, मैं कह रही हूँ इनसे कॉन्टेक्ट कर ले सर, आगे पैसे। पाकिस्तान के इस मिनिस्टर साहबान का और ये नैरेटिव का कि जनाब पाकिस्तान जो है बिल्कुल सही नहीं लग रहा, इसलिए मैं कह रही हूँ, मजाक नहीं उड़ा रही सर, क्यों पकड़वाना चाहते हैं? मुझे मालूम है सर आपका इंटेंशन, मुझे पता है सर, लोग भी मेंशन करते रहते हैं, लेकिन सर मैं बता रही हूँ कि मुझे उनकी ये स्टोरी, ये बात जो है ना, मतलब मुझे तो सर बिल्कुल सही नहीं लगी। आप किसी स्कूल के बच्चे से भी बोल रहा, आप खुद बोल रही हैं भाई, मैंने तो कोई बात ही नहीं की आपके बारे में, मैंने तो सिर्फ इतना कहा है कि आप मजाक उड़ा रही हैं, आप मानती नहीं है, आप पाकिस्तान की, आप पाकिस्तान चले, आप दिस इज फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना इस मुल्क के अंदर, आपको कंप्लीट आजादी है, जो मर्जी बोले। हाँ सर मुझे सही लग रहा, मुझे आप कह रही उन्हें गलत फहमी हुई है, मुझे लगता है मिनिस्टर साहब को कुछ गलत फहमी हुई है, उनको थोड़ा सा और होमवर्क करना चाहिए था, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले थोड़ा सा होमवर्क और करना चाहिए। घर बैठे ही आपको घर बैठे अलार्म हो गया कि आप ठीक हैं और वो गलत हैं, तो मतलब आपकी भी, और जिनके पास इतने रिसोर्सेज हैं, जिन, और वो बंदा कन्फेस कर रहा है आके, ठीक है, तो वो कन्फेस कर रहा है, तो सर मतलब बात तो वही है ना कि कन्फेस जो बंदा कर रहा है उसकी पहुंच ही नहीं है यूनिफॉर्म तक, किसी ऐसे बंदे को तो वो कांटेक्ट करेंगे ना जिसकी पहुंच हो यूनिफॉर्म तक। मतलब ये क्या बात हुई कि ये शॉप से मिलता है इधर पिंडी इस्लामाबाद के अंदर, लाहौर के अंदर शॉप्स हैं जहाँ पे पुलिस के, रेंजर्स के, बहुत सारे लोगों के यूनिफॉर्म ऑनलाइन, वो ऑनलाइन कह रहा हूँ, जाए तो मिल जाते हैं, अगर अब ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है,
वो अलग बात है मैडम, आप ना रिकग्नाइज करें तो दैट्स एब्सोल्यूट योर प्रेरोगेटिव। सर थोड़ा सा इसको और होमवर्क करना चाहिए था मिनिस्टर साहब को ये बात करने से पहले, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसी कोई चीज होगी। और ये चीजें तो आराम से ऑनलाइन भी मिल जाती है जैसे आप कह रहे हैं, और दूसरी कंट्री में कम से कम यूएई वगैरह से तो मिल ही जाती है। तो फिर उन्हें क्या जरूरत थी कि किसी मछेरे को बुलाएं, उसको समझाएं, उसको बताएं कि ये करना, और फिर देखें पकड़ भी लिया इतनी जल्दी उसको। कितना सामान निकला होगा पता नहीं। चले मैडम, आपकी मर्जी। आप अगर ये समझती हैं कि ये पाकिस्तान झूठ बोलता है और पाकिस्तान के वजीर जो हैं ये प्रोपेगेंडा फेक चीजें फैलाते हैं आके, ये मैंने नहीं कहा सर के फेक प्रोपेगेंडा करते हैं सब, आप कह रहे हैं। मैं कह रही हूँ ये वाली न्यूज मुझे उनकी ठीक नहीं लग रही। हो सकता है कभी माजी में कोई बात उन्होंने ठीक भी कर ली हो, लेकिन इस वक्त ये बात गलत लग रही है। मतलब ये कह रही हैं कि जनाब ये बात ठीक नहीं है, तो फिर इसका मतलब यही होता है ना कि ये प्रोपेगेंडा है। हाँ, मुझे ये बात इस वक्त ठीक नहीं लग रही, मुझे कुछ क्लिक नहीं कर रही ये बात, और मुझे लग रहा है कि नहीं, आप कह रही हैं कि ये गलत कह रहा है, तो इसका मतलब झूठ कह रहा है ना वो। एंड देन हाँ, कुछ कहानी में दम नहीं है सर, कहानी में दम नहीं है कर रहे थे, यही मतलब है ना सर। इसका। उनको कई मसाला और डाले सर, कहानी में दम नहीं है, थोड़ी फ्लॉप स्टोरी लग रही है ना। आप तो इसको, आप जो जिस चीज को आप उर्दू में कह रही हैं, मैं इंग्लिश में कह रहा हूँ कि आप कह रही हैं कि बोली थी बीच में, मुझे पता नहीं लगा कब बोली आपने इंग्लिश, रिवाइंड करके दिखाइए। जो आप कह रही हैं, ये जो मसाला डालना होता है ये प्रोपेगेंडा ही है ना। तो आप अच्छा, प्रोपेगेंडा को आप कह रहे हैं, आपने इंग्लिश बोली। अच्छा ठीक है ठीक है। दरअसल वो आपको मुझे, मैं आपको बताता रहता हूँ कि जो आप उर्दू में बोलती हैं उसका इंग्लिश में क्या मतलब है। तो दरअसल आप सही हाँ, सही बात है। अच्छा, प्रोपेगेंडा आपने वर्ड यूज किया था। नहीं सर, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा मैच्योर होना पड़ेगा। गवर्नमेंट को थोड़ा सा सोच समझ के बात करनी चाहिए। पहले ही दोनों कंट्रीज में बहुत नफरतें, बहुत लड़ाइयां हो चुकी हैं। अब आपके पास अगर कोई सॉलिड बात है तो करें, अगर नहीं है तो ये मछेरे वाली स्टोरी तो कम से कम मैं तो बाय नहीं करती। आप बाय नहीं करती। आरजू काजमी साहबा का ये कहना है पाकिस्तान की गवर्नमेंट झूठ बोलती है। मैं नहीं खरीदती, मैंने भी इंग्लिश बोली सर, बाय नहीं करती। ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट झूठ बोल रही है और इनको ये स्टोरीज, झूठी स्टोरीज नहीं चलानी चाहिए। चले मैडम, आपका ये हाँ सर, जिससे मजीद नफरतें बढ़े, इस तरह की बातों को अवॉइड करना चाहिए। जब तक आपके पास बहुत सॉलिड रीजन ना हो या सॉलिड कोई चीज ना हो, तब तक इस तरह की बातें मेरा ख्याल है अवॉइड करनी चाहिए गवर्नमेंट को। और दूसरा, बलूचिस्तान की तरफ देख लें, इस तरह से अटेंशन डाइवर्ट कराने की कोशिश ना करें, लोग अब बलूचिस्तान की बात करने लगे। यानी कि आप कह रही हैं यहाँ पे झूठ बोलना मत करें, प्रोपेगेंडा बंद करें और बलूचिस्तान पे फोकस करें। दैट इज व्हाट द क्रक्स आपका जो है ना। दोस्तों, पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्लाह तरार ने पाकिस्तानी मछुआरे के बारे में दावा किया है कि इजाज मल्लाह नाम के एक पाकिस्तानी मछुआरे को भारत के लिए जासूसी करने के आरोप में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने गिरफ्तार किया है। इस बारे में कमर चीमा जर्नलिस्ट आरजू काजमी को बताते हुए कहता है कि भारत को इस तरह की हरकत करने की क्या जरूरत है, और यह भी कहता है कि भारत पाकिस्तान के मछुआरों को पकड़कर उन्हें पाकिस्तानी फौज की वर्दी पहनाकर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा। इस बात पर आरजू काजमी ने चीमा को उसी की भाषा में जवाब देते हुए पूछ लिया कि 1971 में सरेंडर किसने किया था। 1971 में तो भारत ने पाकिस्तान आर्मी के 93,000 वर्दियां रख ली थीं। अब नई बनाने की क्या जरूरत है। आरजू ने यह तो मान ही लिया कि 1971 में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था और पतलून रिमूवल सेरेमनी में अपनी पतलून उतारी थी। कमर चीमा जो ये कहते रहता है कि हमारी कौम कभी हार नहीं मानती। आरजू ने एक तरह से चीमा को पाकिस्तान आर्मी की सरेंडर याद दिला दी।